हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप करते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं आ चुकी हूँ गांव। और गांव में मैं कल ही आ गई थी, लेकिन मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। रीज़न बस इतना है कि बाबू की तबीयत ख़राब हो गई थी मेरे। और अभी बाबू पहले से बेहतर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो किसी तरीके से हम लोग गाँव पहुँचे कल। और कल काफ़ी रात भी हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि आप ये ब्लॉग शुरू करते हैं। और सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं, टेंट वगैरह लग गया जहाँ भागवत होनी है। एंड लड्डू के लिए जो हलवाई बुलाए गए थे वो भी लड्डू की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग अब जा रहे हैं कलश को घूटने, क्योंकि 21 कलश जो है 21 लोग कलश यात्रा करेंगे। और 21 लोग करते 51 लोग करते हैं, तो हम लोग 21 लोग करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं कलश घोटने, तो आपको साथ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कैसे कलश घोटा जाता है। तो यहाँ पे हमारी देवरानी जी जो हैं कलश लेके घोटना स्टार्ट कर दी हैं। और अभी 6 कलश को यहाँ पर घोटना है, और बाकी के जो 21 कलश में बचेंगे उसमें कलर करना पड़ेगा। तो वो बाद में करेंगे, क्योंकि शाम को पंडित जी आएंगे, पूजा होगी। तो उसके लिए ये 6 कलश पहले से हम लोग तैयार करेंगे। और बाहर में हो रही है लड्डू की तैयारी। सो ये रहा 6 कलश जिसे हम घोटने के लिए बैठे हुए हैं। मैं और ये मेरी देवरानी है, बड़े पापा की बहू। तो हम लोग ये काम के लिए बैठे थे। और यहाँ मेरा बेटा वो मटकी लेके अलग ही खेल रहा है। तो इसको जो गोबर से बनाया जाता है, गोटा जाता है, इसको कहते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है। जब बाबू का इससे पहले जो पूजा था उसमें भी हम लोगों ने किया था। सारा गोटने के बाद जो यहाँ पे बच्चा पार्टी है, जो मेरी देवरानी है, वो लोग यहाँ पर इसमें जौ लगा रहे हैं। और इसके बाद मुझे इसको कलर भी करना है चावल से। तो वो चावल कलर करके रखा हुआ है और मुझे सिर्फ उसमें लगाना है। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। और ये मेरा बेटा, तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को थोड़ा लाड कर रही थी, क्योंकि इसकी तबीयत आपको चेहरे से ही देख के पता चल रही होगी कि इसकी तबीयत नहीं ठीक है। सो फिर यहाँ पर जो है मैंने ये देख रहे हैं ना, ये कलश मैंने तैयार किया। ये दो अधूरे थे, और यहाँ पे बच्चा पार्टी बैठ के मेरे साथ कलश को कलर कर रहे थे येलो कलर में। और इस पर स्वास्तिक बनेगा, बट इसे सूखने के बाद इस पर हम लोग स्वास्तिक बनाएंगे। सो यहाँ पर बाकी फैमिली का हर मेंबर कुछ न कुछ कर रहा था। और यहाँ पर लास्ट जो मटका था उसे मैं चावल से भर रही थी। और ये कलर होने के बाद इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अरे हम लोगों ने किया, बहुत सुंदर दिख रहा था। और यहाँ पे बहुत सारी बातें भी हो रही थी, काम भी हो रहा था, और आगे का डिस्कशन भी हो रहा था कि आगे कैसे करना। और यहाँ पे देखिए गौरी जी, हम लोग के पास गोबर जो है ना बच गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसका जो है गौरी जी बना लेते हैं। जैसे पूजा में ना बहुत जगह गौरी जी का ज़रूरत पड़ता है, तो सुखा के रख देंगे, तो उस समय ये नहीं रहता कि कहीं गोबर नहीं मिल रहा है, और ये अक्सर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बनाया हम लोगों ने। और मैंने, मेरी बिटिया थी इस देवरानी की, जो देवरानी हमारे साथ बैठी है उनकी बेटी, तो मैं कह रही हूँ बाबू का भी लो। बाबू यहाँ पर इन लोगों को, अपनी चाची को और अपनी दादी को इतना परेशान कर रहा था कि फिर उन लोगों ने चावल पे ही इसको बैठा दिया। और यहाँ पे उसको खूब मस्ती सूझी थी और खूब खेल रहा था। और हमने कलश को घोट लिया है, और ये 6 कलश घोटा है। और बाकी के जो भी कलश है उसको हम लोगों ने कलर कर लिया है। और बाकी यहाँ पर ये माहौल है। यहाँ पर मेरी चाची सासू माँ हैं, चाची सासू माँ, मैं देवरानी जी। चावल जो है ये लोग बीन रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं चावल को। और सो हम लोग निकले हैं गांव में। और गांव में ये जो काट है बच्चे जो बटने के लिए रखे हुए थे, तो हमारी देवरानी जी बोली थी कि जब हम दोनों आएंगे, हम देवरानी जी आएँ, तो हम तीनों चल के इस काट को बांटेंगे। तो हम लोग ऐसे गली गली जा रहे हैं, जहाँ जो लोग को हमारी देवरानी जानती हैं लोग को काट दे रहे हैं। जो लोगों को मेरे पापा जी जानते हैं उन लोगों को भी दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको कार्ड दे रहे हैं। बाबू मेरा भी सोया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अगल बगल में कार्ड दे के आते हैं। तो ज़्यादातर कार्ड दे दिया, 1-2 कार्ड और बचे, उसके बाद हम जाएंगे घर। तो यहाँ पे कार्ड देते देते हम लोग आगे। पीछे हमारा जो टेंट है जहाँ पर भागवत बैठेगा, वो टेंट भी तैयार हो चुका है। क्लोज से बाद में दिखाऊंगी। और अभी हमारे यहाँ पे कार्ड दे रहे हैं, और हमारी देवरानी बात करी, मैं कार्ड दे चुकी हूँ। फाइनली वो दिन आ गया।
जिसका हमें बहुत दिन से इंतज़ार था, जिसकी तैयारियां बहुत दिन से चल रही थी, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सोच रखी थी। तो फाइनली आज जो है भागवत के लिए, अब भागवत की कथा शुरू हो जाएगी। तो आज सबसे पहले जो काम होना है वो है, आज कलश यात्रा शुरू होगी, जिसमें हम लोग 21 लेडीज़ रहेंगे, कलश लेके चलेंगे और बहुत सारे लोग पीछे रहेंगे जो कलश यात्रा में शामिल होंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी उसके लिए हम लोगों ने मेहंदी भी लगाई है। ये बहुत टाइम तो नहीं था क्योंकि आप जानते हैं बाबू बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा परेशान भी है। सो हमने सोचा कि चाइना मेहंदी लगा लेते हैं और ये मेहंदी लगा लिया। जितना ज़रूरी उतना कम भर का काम हो गया है। सो अभी हम लोग रेडी होंगे कुछ देर में और मेरे मायके से भी मेरी दीदी और पापा आएंगे, कोलकाता वाली दीदी। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी जो ओरिजिनल जो मेरा ससुराल है, जहाँ पर पापा जी का घर है, यानी मेरी सासू माँ का जो ससुराल है, वहाँ पर ये भागवत रखा गया है। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि इसी बहाने गाँव में रुकने का मौका भी मिला एंड मौका भी मिल रहा है। सो फिलहाल चलते हैं जल्दी से, तो चलते हैं फिर रेडी होते हैं। सबसे बड़ा काम था खुद रेडी होने से पहले बाबू को रेडी करना, और यहाँ पे मैंने बाबू को रेडी कर दिया। बट कुछ देर तक तो ठीक था, उसके बाद बाबू परेशान हो गया इस कपड़े में। फिर मैंने उसके कंफर्टेबल के कपड़े मैंने उसे पहना दिए। अब हम पहुंच गए हॉल में जहां से कलश यात्रा स्टार्ट होना है। यहाँ पर जितने भी परिवार के लोग थे, जितने भी रिश्तेदार थे, सारे के सारे लोग आ चुके हैं, एक दो को छोड़कर, तो वो लोग आ रहे थे। तो यहाँ पर पंडित जी, शास्त्री जी और मेरे पापा जी, यहाँ पे जितने भी देवर लोग थे, जो भी जेठ लोग थे, सब लोग यहाँ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। और उसके बाद जो है कलश यात्रा का जितने भी लोगों को कलश दिया गया, उसके बाद हम लोगों ने पहले ही प्लान किया था कि एक दुपट्टा हो जो सबका सेम होना चाहिए और उस पर जय श्री राम लिखा होना चाहिए। तो वो दुपट्टा मैं सबको पहना रही थी। देन उसके बाद सारे लोगों को कलश और दुपट्टा मिलने के बाद हम 2 बज गए थे, हम और देवरानी जेठानी। तो मेरी देवरानी ने मुझे कलश दिया और फिर मैंने उनके आंचल में उन्हें कलश दिया। उसके बाद जो है हमारा दुपट्टा, मैंने दुपट्टा मैं अपनी देवरानी को पहनाई, मेरे और मुझे जो है मेरी देवरानी और ननद ने, दोनों ने मिलकर मुझे दुपट्टा ओढ़ाया, मतलब पहनाया। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले अपने शुभ काम के लिए, यानी कलश यात्रा के लिए। और यहाँ पर कलश यात्रा के लिए हम सब सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और कलश यात्रा में शामिल होते हुए, तो यहाँ पर ये है मेरे पापा जी जो श्रीमद चलते हैं, है ना। तो दोनों हाथ जो आए इस दरबार में सच्ची भक्ति लेके असली तेरी मां के लिए वो दोनों हाथ ऊपर। हमारे झारखंड में तो एक ही देवघर बाबा का दरबार है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो आइए सत बार प्रणाम करता हूँ यूपी की धरती को। कन्हैया जहाँ जन्म लिए, श्री राम जहाँ जन्म लिए, और बाबा भोले खड़े खड़े मां के दरबार।
डीजे की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि स्टार्टिंग तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, पूरा वाइब्रेशन हो रहा था बॉडी में। लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोग को उस चीज़ का आदत हो गया कुछ देर बाद। लेकिन पापा जी को वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी। पापा एकदम कान वान एकदम बंद कर लिए थे, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा अंदर से दिक्कत हो रही थी। तो ये हुआ कि पापा को एट लास्ट जब उनसे नहीं रहा गया तो जो है डॉक्टर साहब और बाकी के लोगों ने कहा कि जो है उनको रथ पे बैठा देते, क्योंकि रथ पर पापा जी को भी ये था कि जितना दूर चल पाए, नहीं तो उसके बाद उनको बैठने की पहले से व्यवस्था थी। तो इसीलिए फिर पापा को जो है किसी भी तरीके का हम लोग रिस्क ना लेते हुए सब लोगों ने बैठा दिया पापा को रथ पर। और बाकी की लेडीज़ जो धमाल मचाई थी रथ यात्रा में कि लोग वहाँ के गोसाईगंज के देखते ही रह गए कि मतलब पहली बार ऐसी कलश यात्रा हुई जो मतलब इतने धमाकेदार, जिसमें औरतों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा था। मतलब सब लोग इस मोमेंट को ना जी रहे थे। मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो आपको हाथ हिलाता हुआ ना मिले।